मीणा जी का। जी हाँ, जय प्रकाश मीणा जी का। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज का कुछ बातें कुछ गीत जो कार्यक्रम है, ये आप मतलब कार्यक्रम में तो सुन ही रहे हैं, यानी कि न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर और अपने रेडियो सेट पर, लेकिन आप फेसबुक लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़ जाइए और देख सकते हैं इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के माध्यम से भी। और ये अवसर है, जैसे कि कहते हैं ना कि गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, और रास्ते वहीं रुक जाते हैं, हम खड़े वहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जिसे हम बराबर याद करते हैं, और आज वही पल है। जी हाँ, जय प्रकाश मीणा जी का आज सेवानिवृत्ति का दिन है। एक लंबा सफर आपने तय किया विविध भारती परिवार के सदस्य के रूप में, और आप सबके भी तो परिवार के ही सदस्य हैं। जी हाँ, तो आज ढेर सारी बातें होंगी, तमाम आपकी यादें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं जो हम साझा करेंगे कार्यक्रम में। मीणा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? रेणु जी, आपको भी नमस्कार। और दोस्तों, जिंदगी में कई पड़ाव होते हैं, कई उतार चढ़ाव होते हैं, और उसी तरह जो गुजरे वैसा ही एक पड़ाव ये है। और इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जारी रखें, उससे पहले रेणु जी मैं चाहता हूँ एक गीत श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल सुनवाते हैं। और भाई, आज आप खास आपका दिन है तो सुनवा देते हैं ये गीत। और ये खास दिन जब है ना, तो आपकी फरमाइश, आपकी बातें हम कैसे मना कर सकते हैं, है कि नहीं? मीणा जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी इसकी, ये तो हम आज साझा करेंगे ही। गाने हम लोग एयर पर दे रहे हैं, दे दीजिए जी। वॉल्यूम कम कर दीजिए इसका। नहीं, मैंने आपकी आवाज़ थोड़ी जाती है इसलिए रखा था। वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। तो ये जो बात है मीणा जी, ये तो हम दोस्तों कार्यक्रम में साझा करेंगे, तब ताकि हमारे जो श्रोता केवल सुन रहे हैं कार्यक्रम, जो फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी पता चले कि आपके इसकी सफर की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ा अच्छा जो भेजा है संदेश, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी। इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बातें कुछ गीत में देखकर खुशी हो रही है। अब रहा सवाल जवाब का। आज के मेहमान हमारे अपने विविध भारती के बुजुर्ग उद्घोषक श्रीमान जय प्रकाश मीणा जी। उनका आज का मनोगत तो सुनेंगे ही, उनको उर्वरित भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हरियाली अमावस दीप पूजन का पवित्र दिन। इन्होंने आगे पंक्ति लिखी है, बहुत खूबसूरत पंक्ति लिखी है। इन्होंने लिखा है, घन तिमिर से सबको पार कराने वाले दीप से एक ही प्रार्थना, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तो मीणा जी, इस तरह से आपका स्वागत हमारे श्रोताओं ने किया है। वैसे तो स्वागत हमारे तमाम श्रोता कर रहे हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं का भी, जो इतने सुंदर शब्दों से मुझे नवाजा। मैं एक बार फिर से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इतनी लंबी सेवा में श्रोता तो हमारे सब कुछ है ही। अब देखिए मीणा जी, यहाँ आपको हम थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रोता आपके अब इस समय इधर भी हैं, क्योंकि दर्शक भी हैं, तो आपको थोड़ा कैमरे की तरफ भी देखना पड़ेगा। जी जी जी, जी हाँ। तो भाई देखिए, हम लोगों की आदत नहीं होती है ना, क्यों मीणा जी? हाँ, ये तो पहली बार हम लोग आप फेसबुक लाइव में हैं जुड़े हुए। तो हमारे जो इस समय सहयोगी हैं जुबेर जी और विनायक टरवड़कर जी, ये लोग पूरा बागडोर संभाला हुआ है इन्होंने, ताकि दोस्तों आप तक ये सब बातें पहुंच सके, कार्यक्रम पहुंच सके। तो मीणा जी का ध्यान जो है वो गीत की तरफ भी रहेगा कि ये गीत कब खत्म हो जाएगा, फिर हमें एयर पर आना रहेगा। लेकिन मीणा जी, जो आप बात बता रहे थे उससे शुरू करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे थे, कि कैसे शुरुआत हुई इस यात्रा की आपकी? जी, शुरुआत ऐसे हुई कि वैसे तो मेरे को रेडियो में आने का कोई ज्यादा वो जुनून या कुछ ऐसा इच्छा नहीं थी, मतलब बहुत ख्वाब आपने नहीं देखे थे। लेकिन मेरा फिल्मों के प्रति कुछ रुझान था जी। तो जब मैं 9th में पढ़ता था तो फिल्मों में आने के ख्वाब देखता था, यूं समझिए सपने देखता था। और घंटों में आईने की तरफ देखता था अपने चेहरे को, और उसमें सोचता था, भाव भंगिमाएं करता था जी। और ऐसे ऐसे करते मुझे लगा यार फिल्में में चलेंगे तो मुंबई जाना पड़ेगा जी। और वहां तो कोई अपना ठौर ठिकाना है नहीं। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी जी। और उस प्लेटफॉर्म को पाने के चक्कर में मैं था ही। अचानक ये वैकेंसी निकली अनाउंसर की, जो अपना बॉम्बे स्टेशन हुआ करता था उस वक्त। तो मैंने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया और खुदा ने खास्ता उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। और यूं मैं पहुंच गया जिंदगी को कुछ आगे बढ़ाते हुए जी मुंबई।
तो जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए आप मुंबई पहुंचे, लेकिन फिलहाल हमारा जो गीत मतलब एयर पर जा रहा है वो कहाँ तक पहुंचा, ये मीणा जी देख रहे हैं हम लोग। अभी चल रहा है, थोड़ा वक्त है, तब तक हम बात करते हैं फेसबुक के माध्यम से हमारे साथियों से। तो ये हो गई शुरुआत, और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि ये जीवन चक्र है या यूं कह लो कि वक्त की चाल है। ये लिखते हैं कि ये जीवन चक्र है या यूं कह लो कि वक्त की चाल है। सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहेगा, कुछ भी हमेशा एक सा कभी नहीं रहता, ये तो बदलता ही रहेगा। तो वक्त बदलता रहता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वक्त बदलता रहता है जी। जैसे एक वक्त था जब हम कोई परवाह नहीं किया करते थे क्योंकि माँ बाप थे, बड़े भाई थे, ऐसे ही कोई चिंता नहीं थी। और बड़ा भाई तो मुझे कहता था यार तू तो खा पी मजा कर वहाँ पे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप भी हमारे थोड़े प्रोत्साहित करते थे जी। बस मेरी माँ को एक चिंता होती थी, वो बम्बई बहुत बड़ा शहर है, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है वहाँ। तो पिताजी हल्के से मुस्कुरा कहते थे नहीं वो सब देख लेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यूं फिर जैसे अभी लोग मिलते गए और अपना वो जो सो कहते हैं ना व्यवस्था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वाह, तो ये बात सचमुच अच्छी है। और एक बात और है कि ये अनुभव जो आपका मुंबई का है, आमतौर पर सब कहते हैं कि मुंबई में कोई किसी को नहीं जानता, इतना बड़ा शहर है, आप कहीं गुम हो जाएंगे। ये आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, मुझे ऐसा भी है कि उसमें जैसे आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके चले जी, तो वैसे लोग भी आपको मिलते हैं जी। और वो कहते हैं ना जब प्यार मोहब्बत से आप बातचीत करें, व्यवहार करें, तो मामला कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है, जम जाता है क्योंकि आखिर अपन वैसे ही बोलचाल में कहते हैं कि दुनिया उन्हीं के भरोसे चलती है जो दिल के अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मददगार हैं। तो उसी तरह पर मेरा भी यहाँ ठिकाना हो गया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। और दोस्तों हम जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, और आपकी बातें जो हैं बहुत महत्व रखती हैं। दोस्तों श्रोताओं की बातें जो होती हैं मीणा जी, हमें बहुत प्रेरित करती हैं। आपको क्या लगता है? ये श्रोता जो हमारे हैं, हमारे एक सदस्य हैं परिवार का और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे ना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि विविध भारती के माध्यम से आप किस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? वैसे हमारे दोस्तों ने छाया गीत में सुना आपको, और भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आप। और उसके बाद एक बड़ी खास बात है, आपके गीतों का चयन बहुत उम्दा रहता है। एक तो कैसे? छाया गीत मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है जी, कि जिसमें आप अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, साथ में उनके गाने वैसे आप ले सकते हैं जी। दूसरा, गानों का चयन जहां तक सवाल है, तो मैं पहले जो बोल होते हैं गाने के जी, वो देखता हूँ, और उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे तेरी जुल्फों, तो मुझे लगता है गाना अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, फिर मैं उसको थोड़ा सुनता हूँ और जैसे वो लगभग अच्छा ही निकलता है जी। और इस तरह से मैं चुनाव करता हूँ। मेन चीज होती है उसकी धुन। मेरे को ऐसा लगे कि हाँ भाई कर्णप्रिय है, अच्छी लग रही है, लोगों को अच्छी लगेगी, तो वही गाना मैं चुनता हूँ। लेकिन जी फिर और जो नजरिया मेरा होता है वो जैसे भाई प्यार मोहब्बत तो है ही जी, साथ में जैसे इंसानियत, मानवता, थोड़ा मदद करना, सहयोग, इस टाइप का थोड़ा सा होता है। यानी कि जीवन का दर्शन भी हो और कुछ सीखने की उसमें जी। हमें सबक भी मिल जाए, तो कुछ ऐसा ही हम चाहते हैं। ये आपकी पसंद बात होती है। लेकिन जब जुल्फों की बात कही तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आज कार्यक्रम में जुल्फों पर भी गीत होगा, और उससे पहले मैं थोड़ा एक गाना आगे होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मीणा जी के संग सबने काम किया है, सब अपने अनुभव मीणा जी के साथ के और इनके व्यवहार के बारे में साझा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। और अगला गीत आप पेश करवाने वाले हैं कार्यक्रम में, या अभी हमें कुछ और बातें करनी है, या आप क्या बताना चाह रहे थे? पहले गाना सुन लें जी, क्योंकि जिंदगी कैसे होनी चाहिए, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करें, वैसी बात अपने की जी। तो वैसा ही एक गाना है रेणु जी, माया फिल्म से जी, रफी साहब की आवाज में है, तो ये मैं प्ले करता हूँ। तो अगला गीत दोस्तों, हमारे जो श्रोता कार्यक्रम सिर्फ सुन रहे हैं उनके लिए माया फिल्म से ये गीत हम सुन रहे हैं आगे। तो गीत तो शुरू हो चुका है, और तमाम साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं उनको भी हम बुलाना चाहेंगे कि कौन आ रहा है। लेकिन उससे पहले जब आपने कहा जिंदगी की बात, तो आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है जिंदगी में? देखिए, वैसे तो गाना ये चल रहा है वो जिंदगी से संबंधी है जी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि लोगों से थोड़ा जी अच्छा व्यवहार करो,
थोड़ा सा सहयोगपूर्ण अपना रवैया रखो सबसे। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पसंद नहीं करते जी। मगर फिर भी वो जाहिर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जैसे उसके विचार उसके हैं, अपने अपने हैं, लेकिन एज ए मैन जी, एज ए इंसान के तौर इंसान पर। तो वो हम जैसे ही होते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको एक पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए उनको अपनाना चाहिए। या जैसे ज्यादा करीब अगर आते हैं वो लोग तो जैसे आप कुछ बता भी सकते हैं, भाई जैसे भाई ये आपका थोड़ा अच्छा नहीं है जी। ये थोड़ा ठीक कर ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस मामले में अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज होते हैं तो वो तो अच्छा है, ताकि वो बुरे लोग उनसे पीछा छूट जाए। वो तो एक सही आदमी आपकी सलाह से या मशवरे से कभी नाराज नहीं होगा। जैसे अपने नहीं होते, जी। अपने बच्चों को सलाह देते हैं या बड़ों को देते हैं, छोड़ कभी नाराज नहीं होते जी। हो। वैसे एक अच्छा इंसान अगर वो थोड़ा समझदार, अच्छा जानता है भाई क्या भावना, क्या दुनिया, क्या दोस्ती, क्या इंसान है, तो वो कभी आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। क्या बात है। और जो मानता है वो तो अच्छा है, आप एक बुरे आदमी से बच गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। अब ये बताइए कि कितना सफर आपने इस नौकरी में तय किया, या कितने वर्षों की आपकी ये सेवा रही, ये सेवा काल कितने वर्षों का रहा? अभी देखिए, मैंने 88 सितंबर में ज्वाइन किया था जी। और अभी आप देख लीजिए 2022 चल रहा है, तो लगभग 33 साल हो गए। क्या बात है। तो शुरुआत में तो 10-12 साल तो यूं ही चले गए। आप तो जानती हैं, थोड़ा सा ऑफिस में एडजस्ट होने में, शहर में एडजस्ट होने में, बिल्कुल। नए लोग, नई बातें, नई चीज, जी। नया कल्चर यहाँ पे। तो 10-12 साल तो मेरे ऐसा निकल गए। तो वो जो मैंने पहले बताया कि वो फिल्मों के चक्कर में आया था, जी। तो वो तो सब गुल हो गई गायब हो गया। बात फिल्मों वाली तो। जी। और मुझे ऐसा लगा यार ये तो फुल टाइम जॉब है फिल्मों वाला, जी। वो अपन कर नहीं सकते नौकरी करते हुए। अगर वो करेंगे तो फिर नौकरी से वो बेईमानी होगी, जी बिल्कुल। और अगर नौकरी पूरी करेंगे तो उधर नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने फिल्म वाला वो छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया, त्याग दिया। हमने कहा चलो अपने नसीब में यही है, इसी में आनंद लो। आनंद लो। और बहुत सारे आपके साथी इसमें जुड़े। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि हमारे साथ इस समय आपके साथ बहुत समय तक रहे जयंत पात्रिकर जी, उद्घोषक हैं, और आप सब जानते हैं दोस्तों, तो इनके विचार जानते हैं। तो जयंत जी, आप आए इधर और बताएं कुछ बातें कि आपने मीणा जी के संग कितना समय गुजारा, और कुछ खासियत या जो आपको पसंद आई, या कोई अनुभव आपका। नमस्कार साथियों, और शुभकामनाओं के साथ हमारे मीणा जी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, उस वक्त मीणा जी मेरे सीनियर थे वहां पर। 1994 की बात है, और तब से आज तक इतने साल हुए। हमारे मीणा जी से एक बहुत बड़ी और गहरी बात मैंने सीखी है, वो ये कि मीणा जी बहुत ही धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी स्थिति का सामना बिल्कुल शांत रह के करना है। तो उस शांति से हमें यह होता है कि हम विचलित नहीं होते कैसी भी स्थिति हो, और उसके बाद प्रतिक्रिया तुरंत ना देते हुए सोचिए, शांति से समझिए उस बात को, और फिर अपनी बात कहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें सिखाई है, उनके साथ रहते हुए ये बात हमने सीखी है। तो हमारे धीर गंभीर प्रकृति के मीणा जी को हम सेवानिवृत्ति जीवन की स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। मीणा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे साथी जुड़े रहेंगे जी। तो मीणा जी की कुछ धन्यवाद जयंत जी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये बताइए, अभी तो हम आपकी बहुत सारी राज की बातें भी करेंगे दोस्तों, कि इनकी क्या पसंद है, क्या चीजें इन्हें नापसंद है, क्या इनके और भी शौक हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक हमें लगता है कि जो माया फिल्म का हमने गीत सुना है, अपने श्रोताओं के लिए बजाया है, वो रुकने वाला है, और दूसरा गीत आपको शायद बजाना है मीणा जी। अगला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ जी। अगला गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ जो कुछ ऐसा है कि भाई लाइफ में भले ही आदमी कितना भी ताकतवर हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के, जिंदगी के कहीं मोड़ पे एक सहारा, एक आसरा, एक ऐसा व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ती है जो हमारी बातों को जान सके, हमारे विचारों को पहचान सके, उनसे सहमत हो सके। और वो सहमति का मतलब होता है थोड़ा सा हौसला अफजाई जी। तो आप अपने काम में थोड़ा सा और बेहतर कर पाते हैं। कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं और एक अच्छा साथी आपको बताता है नहीं नहीं रेणु जी काम अच्छा है, आप आगे बढ़िए, जी। तो वो काम और बेहतर होता है।
तो ऐसा ही गाना है कुछ। इस फिल्म का नाम हमारे श्रोता बताएंगे, तो भाई आप सिर्फ गाना सुनाइए मीणा जी। और आपके लिए सवाल है कि ये गाना जो आप सुन रहे हैं वो किस फिल्म का है और किसके ऊपर पिक्चराइज किया गया है, यानी स्क्रीन पर पर्दे पर कौन दिखाई दे रहा है। तो भाई सवालों का इंतजार तो हमारे श्रोता कर रहे होंगे मीणा जी, है ना? जी जी। तो ये सवाल हम दे देते हैं और सुनिए ये गीत तब तक, और बातें यूं ही जारी रहेंगी। फेसबुक पर हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। फेडर गीत वाला शायद काटना पड़ेगा, कुछ तकनीकी वाले हमारे सहयोगी कुछ बता रहे हैं, आपके इशारे भी हमें समझने पड़ते हैं जी। क्या करना है क्या? तो अगला गीत जो है, हमारी फिल्म का नाम तो अभी गाने के बाद हमारे साथी बताएंगे कि किस फिल्म का गीत हमने बजाया। और हमारे साथ और भी हैं, हर्षवर्धन गवई जी हमारे साथ हैं इस वक्त, जो बताएंगे मीणा जी के बारे में और जो भी शुभकामना देना चाहते हैं दोस्तों। जी गवई जी। नमस्कार श्रोताओ, मैं हर्षवर्धन गवई, कार्यक्रम अधिकारी हूं विविध भारती में। मीणा जी के बारे में जो एक बात कहनी है, इन्होंने यहाँ जो उल्लेखनीय कार्य किया है वो कोरोना में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, शुरुआती दौर में, तब मीणा जी यहाँ पर आकर ड्यूटी कर रहे थे। तो ये सायंस से यहाँ आने के मीणा जी और यहाँ आके अपनी ट्रांसमिशन ड्यूटी करने के, तो ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा उस कठिन समय में। ये मुझे उनकी याद काफी अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल, हम लोग बहुत चिंतित भी होते थे कि इतनी दूर से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी समझा दोस्तों कि आपके तक अच्छे गीतों को पहुंचाना, विविध भारती के कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जब सेवानिवृत्त होने जा रहे थे, कहना चाहिए अभी तो 2 ही वर्ष बचा था, तो ऐसे में बहुत सारे लोग, क्यों गवई जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अब तो हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां अब खत्म होने वाली हैं, तो हम पहले ही छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन ऐसे में आप आए और आपने पूरा इसको अनवरत चलाने में पूरा अपना सहयोग दिया, इसके लिए वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जो आपने बताया जो स्थान की बात, हाँ। वो कितनी दूर है लगभग, ये बताइए कितने किलोमीटर, क्योंकि हमारे जब श्रोता जो है पूरे विश्व से जुड़े हैं, उन्हें दूरी नहीं पता जी। हाँ, ये करीब इनका सफर होने का, आने जाने का 36 किलोमीटर के करीब। बताइए। हाँ, क्या बात है। तो ये है। और मीणा जी को मैं इनका जो सेवानिवृत्ति का सफर है जी, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं मीणा जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गवई जी। तो ये थे हर्षवर्धन गवई जी, जो हमारे कार्यक्रम अधिशासी हैं। और जाहिर है कि ये सब जब जिम्मेदारी हम लोगों ने निभाई तो सबने मिलकर निभाई, और उसमें मीणा जी इतनी दूर से आते थे, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी थी, लेकिन एक जो समर्पण होता है कार्य के प्रति और श्रोताओं खासतौर से आपके प्रति जो हमारा लगाव है, वो हमें इस तरह से काम करवाता है, तो अच्छा भी लगता है। क्यों मीणा जी, और भी कुछ ऐसे समय के अनुभव आपके हो तो बताइए। और दूसरा क्या है रेणु जी, जब मैं सोचता हूँ कि इतनी दूर से आ ही गए जी, तो ये दूरी तो बहुत कम है और जिस मकसद से आए हैं वो तो अपने को करना ही हर हाल में जी। इसके पहले भी हमने ये समझे, बारिश के दिनों में घुटने तक के पानी में हम जाते थे ऑफिस में जी, 2-2, 3-3 दिन वहां रह करके काम करते थे। अच्छा, 2-3 दिन कार्यालय में ही रुक जाते थे? 2-3 दिन कार्यालय में रुक के काम करते थे। बड़ी बारिश होती थी, घुटनों तक का पानी होता था। फिर खाने पीने की व्यवस्था क्या होती थी, ये बताइए। वो ऑफिस की तरफ से होती थी। लेकिन क्या हर बार पूरा खाना ठीक से मिल जाता था? नहीं, ठीक से मतलब नहीं था, जैसे चावल दाल पापड़ जो एक नॉर्मल जो होता है वो मिलता था हमें। और 2-3 दिन हम ड्यूटी करते थे लगातार, तो कभी मतलब ऐसा नहीं सोचा भाई बहुत मुश्किल है। अच्छा, उस वक्त थोड़ा जोश भी था जी, युवा थे। नहीं मतलब, जोश तो आप में अभी भी है भाई, ये मत कहिए उस समय था तो कभी मतलब हम वो इतना नहीं सोचता था हमें, बारिश है तो चलो, कुछ है तो चलो, बंद है तो चलो, मतलब कोशिश ये करते थे ऑफिस पहुंचना ही है किसी भी हाल में। तो भाई बिल्कुल सही आपने कहा कि हम बराबर जो कहते हैं ना कि हम उस सेवाओं में से आते हैं जो देश की सेवा करते हैं, तो ये फक्र महसूस होता है कि दोस्तों सिर्फ आपसे ये जुड़ाव ही है जो हमें इस तरीके से काम करवाता है। तो ये जो खाने पीने की भी बात कर रहे हैं वो इतनी आसान नहीं होती है ऐसे समय में, जब 3 दिन आप हो और पूरा कार्यालय वहीं पर हो, तो कभी कभी खत्म भी हो जाता है अनाज भी कि आप बना सकें कुछ। तो खैर ये सब बातें तो है ही, लेकिन गीत के जो जिस हमने अभी गीत बजाया है, वो जो गीत उसका सबने पता नहीं नाम लिखकर भेजा है, लेकिन दोस्तों हम इस वक्त पढ़ नहीं पा रहे हैं। जाहिर है कि हमारे जो श्रोता हैं मीणा जी, आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा जानकारी है सबको ना? हाँ, फिल्मों के गीतों संबंधी जानकारी बहुत है जी, बल्कि इतनी ज्यादा कभी कभी तो हमें पता नहीं चलता जी, उनसे मालूम पड़ता है कि ये गाना उस फिल्म का है। हाँ, इसमें गिटार बजी है या इसमें जैसे वॉल्यूम बजी है। तो ये तो है कि जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, जो कंटिन्यूस रेडियो सुनते हैं और बहुत पुराने हैं, उनको बहुत सारा नॉलेज इस बारे में, तो ये तो नो डाउट कहना पड़ेगा उनका।
तो अभी गीत हमारा जो जा रहा है एयर पर, वो कितने सेकंड का बाकी है? गीत अपना समाप्त हो गया। समाप्त हो गया है। तो फिल्म का नाम आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि किस फिल्म का गीत था और किस पर पिक्चराइज था, मतलब स्क्रीन पर कौन था? जी, आदमी और इंसान फिल्म का गाना था। और पिक्चराइजेशन तो मुझे नहीं याद है। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे श्रोताओं ने लिखा होगा भाई, लेकिन माफी चाहते हैं क्योंकि आज हम चूंकि लाइव हैं तो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। और अगला गीत, और उसके लिए कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें हमारे दोस्तों से, मीना जी। अगला गीत है 9-2-11 फिल्म से जी, और मैं पूछना चाहूँ कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। चलिए, गाना है हम हैं राही प्यार के। तो सुनते हैं ये गीत दोस्तों, आपके लिए पेश है ये गीत। और अब बात होती है फेसबुक के हमारे दोस्तों के लिए, और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम अधिशासी हैं रमेश गोखले जी। वो बताएंगे जो भी आपने साथ में काम किया मीणा जी के बारे में और जो शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वैसे हमारे साथ ही बराबर शुभकामना संदेश भेज रहे हैं मीणा जी के लिए, उनकी सेवानिवृत्ति के लिए, उनके भावी जीवन के लिए। जी रमेश जी, नमस्कार। जैसे कि कहावत है, हाथ छूट जाने के बाद में साथ का एहसास होता है, वैसे ही मीना जी के बारे में। भले ही मीना जी 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन एक बात अलग है, मीना जी के छाया गीत के जो गाने रहते हैं जी, वो गाने बहुत ही अलग रहते हैं। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। मीना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, स्वास्थ्य रमेश रहे। जी। आपने जो भी आप अपने कार्यकाल में जो नहीं कर पाए वो सब करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, जी, धन्यवाद शुक्रिया। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनसे हम अभी जुड़ेंगे। मीना जी, जो आपने बात हो रही है, आपने कहा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जब भी कोई आपातकाल आता है तो ये धैर्य रह नहीं पाता है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं तो कोई स्वयं आदमी तो हूँ नहीं। जी, वही अपन जो इधर पुस्तकों में पढ़ा है या मान लो सुना है, ऐसा मैंने कभी ऐसा देखा था कि भाई आदमी को हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। जी, आखिरी तक आप हल ढूंढने की कोशिश करते रहो, करते रहो। वो कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। जी, तो कहीं ना कहीं फिर उस समस्या का हल आपको मिल ही जाता है। दूसरा से मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई जब बहुत समस्याएं आपके आसपास हों तो आप मौन रहिए, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। तो ऑटोमेटिक कुछ समस्याएं तो आपकी ऑटोमेटिक हल हो जाएंगी, जो सतही होती हैं। जी, और जो बड़ी हैं, वो मौन रहने से क्या है कि आपको थोड़ा सा सुलझाने में उनको सहायता मिलती है। ये एक प्राकृतिक है या पता नहीं जो भी है, जी, मगर ऐसा होता है। और आज मान लो इतने सालों के बाद मैं कह सकता हूँ जी, कि मेरी आजमाई हुई चीज है कि आप जितना कम बोलो और थोड़ा शांत से धैर्य से काम लो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती जीवन की जो हल ना हो सके। हाँ, वो बात अलग है, कोई कि मैं तो चांद तारे चाहिए, वो तो एक अलग बात हो गई। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है। लेकिन चांद तारे भी मौन होकर लाए जा सकते हैं, है ना? हाँ, लाए जा सकते हैं, जैसे अभी संगीत में लाते हैं अपन, जी, शायरी में लाते हैं, कविता में लाते हैं, जी, वही चांद तारे लाना है और क्या। बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम इनके खान पान की भी बातें करेंगे। वैसे जन्म की बात हम छूट गई कि कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म रेणु जी एक छोटा सा गांव है, अभी जी। थोड़ा बड़ा हो गया। जी, उस वक्त मेरे ख्याल 60-70 घर रहे होंगे। अच्छा, हाँ, तो बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली का आदमी हूँ मैं, मीडियम से भी नीचा ही मानिए। नहीं, गांव की बात बताइए। गांव के लोग बहुत रईस होते हैं, पता है, क्योंकि नहीं, उन्हें इतनी हमारे- प्राकृतिक चीजें मिलती है ना। नहीं, देखिए। हमारे गांव में तो इतने रईस नहीं थे, जी। 2-4 घर थे जो अच्छे संपन्न थे। जी, जी, बाकी तो सब बेचारे जैसे कृषक ज्यादा थे उस वक्त, किसान लोग। तो कृषक सबसे ज्यादा रईस है क्योंकि वो शुद्ध चीजें लेते हैं और प्रकृति का पूरा उन्हें आनंद मिलता है। तो इससे ज्यादा समृद्ध कौन होगा? है ना? नहीं रेणु जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, वो इसलिए शायद समृद्ध हैं जी, कि उनको पता ही नहीं समृद्धि क्या होती है। क्या बात है। उनके लिए क्या, बस 2 वक्त की रोटी मिल गई, 2 बैल हैं, 1 गाय है, जी, एक अपना छाछ राबड़ी पी ली, एक कांदा रोटी खा लिया, बस उनके लिए ही खुश, समृद्धि है। क्या बात है। तन पे शर्ट फटा हुआ है, नहीं, वो उसकी वो परवाह नहीं है, बस उनके लिए वही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जरूरतें कम रखें तो हम खुश रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं। हाँ, क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल सुकून से रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन हमारे बहुत सारे और भी साथी हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। गीत का समय मीना जी आप देखते रहेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पंक्ति में जो है प्रतीक्षारत हैं, आकांक्षा सिंह जी हैं, अनुश्री पाठक जी हैं। तो आकांक्षा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और अभी दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि मीना जी की एक खास सहेली है
और ये जो मौन की बात इन्होंने कही, वो मौन उनके साथ ही गुजारते हैं। और खास समय जब आता है, गीत का समय शायद समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि वो इनकी खास सहेली है, उसका नाम हम बताएंगे। जब उसके पास ये रहते हैं तो इनके बहुत सारे विचार उपजते हैं, और वो सहेली का नाम अभी बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल आकांक्षा सिंह को बुलाते हैं कि आकांक्षा जी बताएंगे, क्योंकि जब ये प्रसारण का समय होता है और कार्यकक्ष में ये लोग साथ में काम करते हैं, सुबह के समय में भी, शाम के समय में भी, रात के समय में भी, और कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, तो क्या अनुभव रहता है। गाना शायद समाप्त हो चुका है। हाँ, गाना समाप्त हो गया जी, मगर गाने अपने पास और हैं। फेडर देंगे, फेडर जी, फेडर जी गाना समाप्त हो गया लेकिन गाने अभी और हैं अपने पास। जी लेकिन अभी आप आकांक्षा जी को बुला रही थी, जी। अगर वो चाहें तो नहीं, आकांक्षा जी तो आएंगी, लेकिन हमारे जो श्रोता है वो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके लिए आप अभी उनके गीत लिए पहले हम बहुत अच्छा बजाएंगे। गाना है। कौन सा गीत? एक बड़ा शिक्षाप्रद गाना है जो अनाड़ी फिल्म से है, मुकेश का गाया हुआ। जी तो वो गाना सुनवा देते हैं, हम बिल्कुल। सबके लिए अच्छा गाना है। जी, तो अगला गीत पेश है, और ये फिडर काटना पड़ेगा। आकांक्षा जी को हम बहुत देर से बुला रहे हैं, आकांक्षा जी भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं। और पता नहीं कहीं यही सहेली तो नहीं है वो। आकांक्षा जी क्यों नहीं आ रही हैं, किसका इंतजार कर रही हैं? आ गए सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे ये जो हमारा विविध भारती परिवार है, उस परिवार की सबसे छोटी सदस्य होने के नाते जब आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारा जो ये नौकरी का जो काल होता है, इसमें लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, और जाने का भी एक समय आता है, तो थोड़ा भावुक क्षण होता है हम सभी के लिए, क्योंकि परिवार का एक सदस्य दूसरे दिन से ऑफिस में नहीं उपस्थित होता। मीना जी से हम जैसे बच्चों को, जो हम नए बच्चे हैं, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक शांत, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के मीना जी। सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी कि परिस्थिति कोई भी हो, मतलब अपने मानसिक संतुलन न खोते हुए, पैनिक न होते हुए, उस परिस्थिति को किस तरह निभाया जाए। हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है, तो मीना जी ने हर समस्या को एक समाधान के रूप में भी देखा है। तो हम यही चाहेंगे कि जो नई पारी है, मीना जी आप स्वस्थ रहें, और जैसे मस्त रहते हैं वैसे ही मस्त रहें। जी जी, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये तो हो गई बात, और जो शांत रहने की बात आ रही है, जब इतनी बार बात हो रही है शांत रहने की, तो वो जो इनकी साथी है, जो कभी भी इनके साथ देखी जाती हैं, तो वो हम बता देते हैं, वो चाय है। चाय मीना जी को बहुत पसंद है, और जब वो उसके साथ ये खड़े रहते हैं, कभी कभी एक आध और मित्र भी रहते हैं, लेकिन अकेले ही उनके साथ रहते हैं और बड़े खामोश रहते हैं। मीना जी, चाय आपको बहुत पसंद है, उसका साथ बहुत पसंद है। दरअसल क्या है कि पहले मैं अकेला रहता था यहाँ पे जी, तो जो सबसे सुलभ थी वो चाय थी जी। तुझे थोड़ी भूख लगी, चलो पानी पी लेते हैं, 2 बिस्किट खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं जी। अभी खाना तो कहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता था जी। तो बस इस वजह से फिर वो चाय की थोड़ी सी आदत लग गई। आदत सी लग गई। तो जब अच्छा फिर वैसा भी होता है, कोई भी जैसे दोस्त मिला, साथी मिला, चलो यार चाय पीते हैं तो क्या उसके बहाने थोड़ी आपसी 2 बातें भी हो जाती हैं, वो चाहे ऑफिस की हो, परिवार की हो, कैसी भी। तो यूं धीरे धीरे फिर वो चाय थोड़ी सी ज्यादा मतलब वो। तो एक बात ये बताइए, जो आप चाबी कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब चाय पीते तब वो चाबी भी मिल जाती है आपको तुरंत? नहीं, ऐसा नहीं है जी। दरअसल मैं ज्यादा कल के घर में क्या छिपा है मैं ज्यादा सोचता नहीं। अच्छा। मैं सिर्फ आज का ही सोचता हूँ वाह। कि आज शाम तक क्या करना है। इस मामले में कभी मेरी मिसेज से मेरा झगड़ा हो जाता है, आप सोचिए। अच्छा। वो जब कल की बात करते मैं कहता हूँ आज की सोच, कल का भूल जा, बिल्कुल बीते कल का ही भूल जाए, आने वाले कल का ही भूल जा। वाह। पहले आज को एंजॉय करो, आज को एंजॉय करोगे तभी आप कल के बारे में सोच पाओगे। अब आज ही तुम झगड़े फसाद करोगे या कुछ दूसरी बातें करोगे तो कल के बारे में कैसे पता चलेगा, और कल आपका सुंदर होगा कैसे। तो ऐसा मैंने कभी सोचता नहीं था मैं ज्यादा जी। तो बस आज का दिन है, अपनी ड्यूटी ठीक से करनी है, वाह। ठीक से जाना है, ठीक से आना है, बात खत्म। तो भाई जीवन का जो मूल मंत्र है वो हमारे पास, मीना जी के पास बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है कि एक धैर्यवान हैं आप, उसके साथ साथ भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। और ये भी आपने बता दिया कि अगर आपके सीमित संसाधन हो या न भी हो
ज़रूरतें अगर आप अपनी सीमित कर लेते हैं तो आप उसी में आनंद लेते हैं, उसी में आनंद उठाते हैं। और हमारे साथ इस समय कार्यक्रम अधिशासी अनुश्री पाठक जी हैं, तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। और वैसे श्याम जी भी हैं, श्याम जी भी बताएंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। बड़े राजदार हैं ये श्याम जी के, बहुत साथ इन्होंने गुजारा है, तो और भी राज की बातें बताएंगे श्याम जी। तो श्याम जी से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अनुश्री पाठक जी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। अनुश्री जी ने भी साथ में काम किया। ये हमारे गीत की स्थिति क्या है मीना जी? गीत गाना थोड़ा बाकी है। तब तक हम अनुश्री पाठक जी से उनके अनुभव और आपके यहाँ आ जाइए और हम बातें करते हैं जी। रेणु जी, मीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मीना जी ने कुछ समय पहले बात की कि वो शांति और मौन प्रिय है, तो ऐसे है शांत रह के और मौन रह के वो यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा मैंने हर बार देखा है। और उनका गानों का चॉइस बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने, उनको जो शेड्यूल करने के लिए प्रोग्राम दिए थे उन्होंने उनमें किए हैं। छाया गीत में उनका चॉइस बहुत अच्छा है, और ये तो मैंने ही क्या, सभी श्रोताओं ने भी ये अनुभव किया होगा। तो आने वाला पल जाने वाला होता है, वैसे ही मीना जी ने आकाशवाणी में प्रवेश किया और आज उनकी सेवानिवृत्ति का दिन है। तो उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात आयुष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद अनुश्री जी। धन्यवाद। अनुश्री जी ने हालांकि बहुत कम समय आपके साथ गुजारा है, लेकिन ये जो आपातकाल वाला समय था वो बहुत मुश्किल वाला दौर था। उस समय जो हमारा एक कहते हैं ना कि एक रिश्ता जब बनता है ऐसे समय में मीना जी, वो बड़ा अटूट सा होता है। और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो अभी हमने दौर गुजारा, उसमें जो हम लोगों ने साथ निभाया, और कहना चाहिए कि विविध भारती के परिवार के साथ यानी श्रोताओं आपके साथ, तो उसका मजा वाकई अलग था। और ये बहुत कम समय में एक प्रगाढ़ सा हमारा संबंध बहुत और प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि आप सब श्रोता हमारे जानते हैं कि अभी बहुत कम दिन हुए हैं आप लोगों को यहाँ पर आए हुए। मेरे ख्याल से 2 वर्ष विविध भारती में अभी फिलहाल। अच्छा, इससे पहले भी आपने विविध इससे पहले मैं 2000 में आया था जी, और मैं 2000 से 2003 तक मैंने काम किया था, और 2 साल ये। लेकिन एक मैं आपको बात कहूंगा रेणु जी, एक मेरे दोस्त ने कहा था कि जो रेडियो का काम है, विशेष रूप से अनाउंसर का जी, ये बोला बड़ा राजा जैसा काम है। क्या बात है? बोला देखिए, कहते हैं कि संगीत में भगवान बसता है, जहाँ संगीत वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान वहाँ संगीत है जी। तो मेरे दिमाग में कहीं बात बैठ गई, तो उसे कभी कभी मैं लाइव करता था, बेला के फूल एक प्रोग्राम होता था CBS में जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं झूमता था गानों के साथ। वाह। तो कंट्रोल रूम वाले मेरे को यूं देखते थे गौर से, तो मैं थोड़ा सा झेम जाता था और वापस अपने में आ जाता था। मतलब जब मैं अकेला होता हूँ, जैसे रात के 11 बजते थे उस वक्त जी, और बेला के फूल में वही गाने जो अपने छाया की टाइप के होते हैं, तो इतना अच्छा लगता था मुझे। यानी कि इस काम को अगर आप थोड़ा एंजॉय करके करें तो आपका प्रोग्राम, आपका मन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं अगर पूरी तल्लीनता के साथ करें, मगन होकर करें, तो पूरा आनंद आएगा और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और जाहिर है दोस्तों, हम आपसे जुड़े हैं, आपको भी पूरा मजा आएगा। अभी देखना, इससे अच्छा और क्या होगा कि गाना सुनाना, सुनना, संगीत ही संगीत, इधर संगीत उधर संगीत, क्या बात है। इससे बढ़िया लाइफ और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये जिंदगी हमारी जो है, संगीत से जुड़े लोग हैं हम लोग, यानी कि जो हम प्रसारण से जुड़े लोग हैं, उनका बहुत आनंददायक काम है कि हम संगीत सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और सेवा भी करते हैं, और यूं कह सकते हैं कि खुद भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि काम ऐसा है। और मीना जी बार बार अपना जो परिचय लेकर आए हैं, तैयारी कर आए हैं, उसको देख रहे हैं। मतलब वो गाने हैं इसमें जी, तो मैं सोच रहा हूँ भाई कौन सा गाना बजाएं। बताइए कौन सा की गाना बातें थोड़ी यादों टाइप की चल रही हैं कि भाई ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा होता था। तो एक ऐसा ही गाना है अच्छा सा, और ये गाना है याद रहेगा, और श्रोताओं को बताना है फिल्म का नाम, और सुनिए ये गाना। भाई श्रोताओं के लिए तो आज बहुत आसानी हो गई, उन्हें ज्यादा सवाल के जवाब नहीं देने पड़ रहे हैं, तो बस अब फिल्म का नाम बताना है। तो कार्यक्रम सुनिए, इस गीत को सुनिए, उसके बाद बताइएगा, शुरू हो जाइए आप बताने के लिए कि किस फिल्म का ये गीत है। तो पेश है ये गीत। जी, मीना जी, बहुत सारे और भी हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, बड़े प्यारे प्यारे वैसे तो संदेश आ रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत आज ये है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी
प्यारी सी ये पंक्तियां हैं। जिंदगी के सफर में ये बात भी आम रही कि मोड़ तो आए कई मगर मंजिलें गुमनाम रही। चले थे जिसकी तरफ वो निशान खत्म हुआ, सफर अधूरा रहा, आसमान खत्म हुआ। जिंदगी उसी का नाम है, उम्र भर मंजिल की तलाश में हम रहते हैं। बचपन से शुरू हुआ ये सफर अविरल चलता है और सफर गुजर जाए मगर फिर भी मंजिल की आस में रहते हैं। ये लिखकर भेजा है हमारे साथी ने। रेणु जी, आपने सुना होगा जी। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हम नौकरी में आए तो जिंदगी की शुरुआत है, हम रिटायर होते हैं जिंदगी खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। क्या बात है। मतलब जिंदगी खत्म नहीं होती, आपकी विचार खत्म होते हैं, आपका काम खत्म होता है, लेकिन उसी काम को, जैसे अभी ये काम है जी, अगर अपन दूसरे स्तर पे करना चाहें तो आप कर सकती हैं। कौन मना करता आपको? क्या बात है। या खेती और मतलब जैसे हाँ, कृषि का काम है। कृषि का काम है, या और कुछ, जैसे आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने सारे चैनल चल रहे हैं। जी जी। लोग गाने बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये खत्म एक प्रक्रिया के तहत हुआ, बिल्कुल, कि भाई एक शर्तों के तहत हुआ। एक सरकारी नियम है, भाई इतने उम्र में आदमी आएगा, इतनी उम्र में काम करेगा, फिर रिटायर हो जाएगा जी। मगर लाइफ से आप रिटायर नहीं हुए। लाइफ तो आपकी अपनी है, विचार आपके अपने हैं, आप जिए, दिमाग आपका अपना है, ऊर्जा आपकी अपनी है। आप जहाँ चाहे उसको यूज कर सकती हैं। करिए, क्या जो बात अच्छा रास्ता लगे उस पर यूज कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे ही बहुत बढ़िया आपके विचार हैं। लेकिन अभी हमें हमारे साथी और भी खड़े हैं जो आपके बारे में बताना चाह रहे हैं। उनके भी कुछ अपने विचार हैं। जी जी। जिंदगी के बारे में नहीं, लेकिन आप मीणा जी के बारे में बताएंगे। तो भाई जुबेर जी आएंगे कि श्याम जी, ये लोग आप कर लीजिए। तहसीलदार जी भी बैठ खड़े हैं, यशवंत तहसीलदार राष्ट्रीय भी खड़ी है, राष्ट्रीय जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब जुबेर जी आ गए। और जुबेर जी, जी स्वागत है। मैंने जब ज्वाइन किया हूँ यहाँ आकाशवाणी मुंबई में, तो वहां पर मीना जी हमारे साथ में थे, और अभी भी जब मैं यहाँ, मीना जी रिटायर हो रहे हैं तो भी हम साथ में हैं। तो मीना जी को बहुत सालों से मैं जानता हूँ। सब लोग को लगता है कि ये बहुत गंभीर स्वभाव के हैं ऐसे, लेकिन बहुत ही मस्ती वाले हैं ये। जो वहाँ आकाशवाणी में थे एकदम हीरो जैसे रहते थे। अच्छा। पूरा बहुत स्मार्ट रहते थे। उस वक्त तो युवा थे और मस्ती बहुत करते थे। मस्ती मजाक सब होती रहती थी हमारे साथ वहाँ ड्यूटी रूम में। तो हम इनके साथ बहुत अच्छा टाइम तो एंजॉय किया। मस्ती का मतलब क्या, खाना पीना ज्यादा मजे से खाते पीते थे, बोलते थे, मस्ती करते चुटकुले थे, आदि भी चलते चुटकुले, थे। हाँ, चुटकुले सारी आदि। चीजें बहुत मस्ती। मीना जी, ये जो गंभीरता वाली जो आपकी बात थी ना, उस वक्त क्या है, उस वक्त क्या, हम ज्यादातर लोग युवा थे। हाँ। जैसे जुबैर, मैं और भी 2-4 लोग, सब युवा थे। तो जब भी ड्यूटी रूम में होते तो हम ऐसे ना हंसी मजाक ठाके चलती रहती थी हमारी। यानी कि दोस्तों, ये जब उम्र थोड़ी सी बढ़ी है, जो आंकड़े बढ़े हैं इनकी जिंदगी में, तो इस वजह से इन्होंने ये ओढ़ रखा है अपनी गंभीरता। ये है नहीं तो नहीं, थोड़ा सा क्या है कि जैसे उम्र के साथ साथ थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आती है। अच्छा। वो एक कहावत है, जो जितना फिरेगा उतना चलेगा। क्या बात है। कहने का मतलब, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा प्रकार के काम करोगे, जितने ज्यादा प्रकार के गलियों में घूमोगे, उतना ही आपका अनुभव ज्यादा होगा। वाह। और ये यहाँ तो एक विराट मनुष्यता बसती है मुंबई में। हर प्रकार के लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो आपको दूसरे शहरों में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप थोड़े से, मान लो, थोड़े बातचीत करने में थोड़े से संकोच नहीं करते, हर किसी से बात कर ले, तो ऑटोमेटिक अपने आप को बहुत अनुभव होता है। उसी हिसाब से फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक तय होता है कि मुझे कम बोलना चाहिए, या मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, या मुझे लोगों से प्रेम से रहना चाहिए, या अपना शांत रहना चाहिए। वो अपने आप पता चल जाता है आपको। यानी कि जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुरूप आप अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जुबेर जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। ये वाले बात, अभी कार्यक्रम जब हमारा 40 मिनट हो गया है इनसे बातचीत, तब इन्होंने राज खोला है। अभी और भी बहुत सारे राज खुलेंगे। जुबेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जुबेर, धन्यवाद। अच्छा, राज की जहाँ तक बात है, जी। तो हमारे ही नहीं, तो किसी के भी पुराने राज खोलो। लेकिन इस समय आप मेहमान हैं और आप बैठे हैं, आप कह सकते हैं। कहने का मतलब, युवा उम्र में मतलब थोड़े चल जाता होते हैं, ख्वाब होते हैं। तो भाई श्रोताओं, ये भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आप युवा हैं तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं चुगलबाजी, थोड़ा चुटकुलेबाजी, मस्ती कर लीजिए। देखिए, वो युवा ही क्या जो मस्तीबाजी नहीं करे। देखिए, अभी और बातें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जी खड़ी हैं और बताएंगी मीणा जी के साथ के अनुभव। और उन्हें हम बुलाते हैं। राष्ट्रीय जी हैं, हमारे बहुत सारा काम करती हैं। आइए राष्ट्रीय।
मैं कार्यक्रम समन्वय विभाग में कार्य करती हूँ जी। और इसी के जरिए मेरी मीणा जी से हमेशा मुलाकात होती रहती है, क्योंकि मीणा जी सिर्फ उद्घोषक ही नहीं, वरिष्ठ उद्घोषक होने के साथ साथ उन्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है जो ड्यूटी चार्ट बनाने की होती है, और वो भारी भरकम जिम्मेदारी है जिसे वो बखूबी निभाते हैं। भाई थोड़ा सा श्रोताओं को बता दें, अपने दोस्तों को, कि ये ड्यूटी चार्ट जो होता है कि हमारे कौन से उद्घोषक किस समय आएंगे, उनकी जरूरतों के हिसाब से, कार्यक्रम की जरूरत के हिसाब से, प्रसारण की आवश्यकता के हिसाब से इन सारी चीजों में समन्वय बैठाना पड़ता है और देखना पड़ता है कब विशेष प्रसारण है, उसके हिसाब से उनकी उपयोगिता और वो सारी चीजें देखते हुए बनाना पड़ता है। ये ड्यूटी चार्ट जो है जो छोटा सा 2 शब्द का है, इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, ये लोग मिलकर करते हैं। जी तो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया और बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है। हाँ, फिर वो चाय के संग होता है ना वो काम, इसलिए जी जी जी। जब भी उनसे मिलती हूँ तो वो चाय पिलाते ही है मुझे। हाँ, पीना पड़ता है, आप कितना भी कहें कि अभी पी कर आ रहे हैं, लेकिन फिर 1 कप तो हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात की जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राशि जी। तो अभी हमारे साथ तहसीलदार जी हैं, तहसीलदार जी करेंगे बातें, और या श्याम जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, श्याम जी थोड़ा सा खड़े रहेंगे क्योंकि ये बहुत बातें करेंगे और बड़ी राज की बात बताएंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए जी। इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और मीना जी घबरा रहे हैं कि श्याम जी कहीं ना आ जाए, लेकिन स्वागत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मीना जी। इंसानों से क्या घबराना, है ना? ठीक है, बात बिल्कुल सही है मीना जी। तहसीलदार जी। ये सेवानिवृत्त जीवन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और वो कैमरा लेकर हमारे विनायक जी खड़े हैं और वो बराबर दिखा रहे हैं कि बहुत कम समय मिला मीना जी आपके साथ यहाँ बिताने का, क्योंकि कोरोना कार्यकाल में आप यहाँ पर आए, मगर जितना भी समय मिला बहुत अच्छा समय हमारा कटा है यहाँ पर। और आप ये कह रहे थे कि कंट्रोल रूम से इंजीनियर्स देखते थे, यहाँ पर मैं गाना बजाता था और हम यहाँ झूमते थे। तो आप सेवानिवृत्त होने के बाद गाने तो यहाँ से बजते रहेंगे, आप घर में जरूर झूमिएगा और आपकी लाइफ एंजॉय कीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये कंट्रोल रूम से कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे टेक्निकल काम करते थे। यशवंत तहसीलदार जी ने बड़ी मजेदार बात बताई। तो झूमने के लिए यहाँ गीत बजते रहेंगे। अच्छा रेणु जी, अभी एक ये जो जिस तरह से ये मुझे एक तरह से जिसको सम्मान कहेंगे या क्या कहते हैं उसको, जी जी सम्मान कह रहे हैं आप, ठीक है, मेरे बारे में अच्छे विचार रखना, एक तरह से दुआएं देना, या मान लो क्या कहते हैं ना, हाँ दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो उससे मुझे एक गाना थोड़ा सा अच्छा याद आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा गाना है, तो प्यार का गाना, लेकिन वो कुछ ऐसे ही भाव उसके। नहीं आप घबराइए मत। देखिए अब ये उम्र की बात होगी तो हमें लग रहा है मीना जी ऐसा सोच रहे हैं कि रोमांटिक गाना नहीं बजा सकता, आप रोमांटिक गाना बजाइए। जब एक अच्छा साथ हो तो किस बात का गम जी, ऐसा कुछ गाना है, तो मैं वो सुनवा देता हूँ, आप कहें तो। स्वागत है, सुनते हैं ये गीत। तो ये गीत जो सुन रहे हैं हम दोस्तों, फिर हम एक बार फिर से फेसबुक लाइव पर आ गए हैं। तो रोमांटिक गाना सुनाने में आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे आपको अब, लेकिन आप भूल जाइए, जुबैर जी ने बताया ना कि आप थोड़ा सा चुहलबाजी भी करते थे, तो उस जोन में आ जाइए। कहिए तो मैं चाय मंगवा दूं आपकी, लेकिन हाँ चूंकि यहाँ पर हम नहीं पी सकते दोस्तों, इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है, पी लेंगे बाद में। और श्याम जी मुस्कुरा रहे हैं होठों ही होठों में, तो श्याम जी के विचार मचल रहे हो कुछ इसलिए मुस्कुरा रहे हो। अब श्याम जी थोड़ा गाना वो थोड़ा सा सुन लेते हैं और फिर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। जी श्याम जी स्वागत है, आ जाइए। सबसे पहले तो श्रोताओं आप सभी को नमस्कार। और हम यहाँ पर स्वागत रेणु जी का करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के इंतजार के बाद आपने रेणु जी के दर्शन किए हैं और बड़े ही खूबसूरती से किए हैं और बहुत तारीफ भी की है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और रेणु जी आपका स्वागत है। और मीना सर आपका पूरी तरह से पूरा स्वागत है, क्योंकि आज का दिन आपके पास है, कल का दिन आपके पास है, 31 तक आप रहेंगे, हमारे ही साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे थोड़ा बताएंगे हमें? आप सोचा क्या है आपने करने का? नहीं, उसके बाद तो जैसे शुरू में मैं सोचता हूँ भाई थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, हमें साथ में ले लेना, और खाएंगे पियेंगे, खूब सोएंगे। हाँ, सोते समय मुझे छोड़ दीजिएगा, ड्यूटी करनी है आराम से, टाइम से, मतलब अभी तो जैसे टाइम से उठते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से, तो फिर थोड़ा आराम से उठेंगे, आराम से चाय की चुस्कियां। अरे गजब सर। गाँव में खेतों में जाएंगे, थोड़ा वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, तो थोड़े दिन तो घूमना फिरना ही चलेगा। हाँ, अच्छा प्लान करके रखा है। जो पुराने यार दोस्त उनसे मिलेंगे, और जो है उनको छोड़ देंगे। नहीं,
उनसे तो मिलते ही रहेंगे ना, हम लोग कैसे छोड़ेंगे। देखो जो पुराने वो पुराने संदर्भ के हैं, जो नए वो नए संदर्भ के हैं। उनके संदर्भ उनसे नहीं जुड़ते, उनके संदर्भ उनसे नहीं जुड़ते। देखिए जैसे कि श्याम जी ये परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा ही इनके दोस्तों का भी अलग अलग खांचा है। उस खांचे में जब ये जाएंगे उस जोन में तो वैसे दोस्त व्यवहार करेंगे, वैसे हो जाएंगे। आज की लाइफ के आज के दोस्त हैं तो आज वही काम दे सकते हैं। क्या बात, वो जो गाँव के हैं वो उसी वक्त के वो काम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं है। ये सब भाई देखिए पुड़िया बना बना के हम लोग रख रहे हैं जिंदगी की जो सब। लेकिन एक बात तो इतनी निश्चित है कि जहां तक काम की बात है, काम के प्रति ईमानदारी की बात है, और इतने वर्षों तक जिन्होंने 30-35 साल का जो सेवा काल यहाँ पर निभाया है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहुत आसान नहीं है। और जहाँ तक अभी तक ड्यूटी चार्ट की बात चल रही थी, तो अनाउंसर्स की ड्यूटी मॉर्निंग में होती है, दोपहर में होती है, रात में होती है, और अलग अलग टाइम पर होती है, हर रोज अलग होती है, काम भी अलग होते हैं। तो उन तमाम कामों को जो आपने अंजाम दिया है, बेहतरीन तरीके से दिया है, ये तमाम अनुभव आपके आने वाले जीवन में भी आपके साथ रहें। आपकी मुस्कुराहट जो यंग थे जब आप, वो वाली मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखिए, और जो आपके दूसरे जोन के दोस्त हैं उनके साथ भी रहिए, हमारे साथ भी रहिए, और एक अच्छा जीवन आप बिताएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। हाँ, और कामना करते हैं, कामनाएं देते हैं जी। ये कामना कौन है? अच्छा नहीं अब आप तो ये जो आदर्श वाली बात हो गई, गीत खत्म हो गया, थोड़ा सा बजा दें। जी हाँ तो हाँ श्याम जी जो आप बता रहे थे, ये तो हो गई बड़ी आदर्श वाली बात जो सामान्य तौर पर कोई भी अक्सर औपचारिक बातें होती है। सेवानिवृत्ति के समय हर कोई वही रटाया बोलता है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं आपने कितना समय मीणा जी के साथ गुजारा? हाँ, मीणा जी के समय जो बात है, इसमें कहना ना होगा दोस्तों कि बीएच में हम लगभग 1 साल साथ में हमने काम किया। बीएच नहीं समझ में आया। ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो मुंबई का है, चर्च गेट में जी, और जहाँ संवादिता चैनल है, FM रेनबो है, गोल्ड है, BBS, CBS जी। हमारे साथी संवादिता चैनल जानते हैं, FM गोल्ड जानते हैं, FM रेनबो जानते हैं, वहां आप लोगों ने साथ में काम किया है। उसके बाद यहाँ पिछले 2 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमारे श्रोता जो हैं वो अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हम इतने दिनों से आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शन में, और जो इनका अनुभव है उसका लाभ भी हमें मिला है। इसको आप औपचारिकता ना माने, सचमुच में मिला है। तीसरी प्रसारण सभा जब शाम होती थी, वो जो आप लोगों की जो मजेदार बातें होती थी उसके बारे में हम सुनेंगे, लेकिन हमें लगता है कि गीत अगला कौन सा पेश करवाने वाले हैं मीणा जी से? मीणा जी मैं क्या करवाऊंगा, मीणा जी ने अभी कह दिया है कि अभी का काम अभी करके छोड़ेंगे वो। एक बात मुझे याद आई, जैसे श्याम जी बोल रहे थे भाई ईमानदारी से काम किया। दरअसल ईमानदारी मेरे को पहले ऐसा ही लगता था कि ईमानदारी से फालतू ही बात है। अच्छा। लेकिन जब थोड़ी समझ आई तो मेरे को पहले तो ऐसा लगता था नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, मगर बाद मुझे पता चला कि ईमानदारी से यही काम नहीं, कोई भी काम जी ईमानदारी से रहो तो एक तो आप सुकून मिलता है आपको। अच्छा। एक दूसरा काम बहुत आपको खुद को एक संतुष्टि मिलती है, और कभी भी आपका काम मतलब खराब नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है। क्या बात? वो चाहे काम के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी चलते हैं तो मतलब आपको खुद को एहसास होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल से ये कोरा शब्द नहीं है, कोरे जुमले नहीं है, ये सिर्फ विचार नहीं है। थोड़ा ईमानदारी, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी भी लोगों के सुख दुख में साथ आने की बातें, ये आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह क्या बात, बहुत खुद आप मतलब खुशी महसूस करेंगे आप। ये बात तो है, ऐसा लगता है सिर्फ कहने की बात है, लेकिन महसूस जब हम इसे करते हैं, अनुभव जब इसे हम करते हैं, तो जीवन में अगर शामिल करने की कोशिश करें तो खुशियां हमारे आसपास बिल्कुल क्या कहते हैं, बरसने लगेंगी, मंडराती हैं। बस हमें जरूरत है कि उन्हें कैसे हम पकड़ लें। और जैसा कि इनकी बात से लग रहा है ना श्याम जी, कि मीणा जी ने बता दिया कि उन्होंने उसको जिया है, सिर्फ कोरी बात नहीं है। तो जो अपना लेता है वही इतने हक से कह सकता है इस बात को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा गीत आप सुनवाने वाले हैं मीणा जी। अभी देख गाना भी, आपके गीतों के चयन गाना भी अपनी बातचीत से मिलता जुलता है। ये बात तो है कि बिल्कुल मीणा जी के जो गीत होते हैं, छाया गीत में हमारे जितने श्रोता सुनने वाले, और बेहतरीन नगमे, क्या बात है। ये तारीफ श्रोता की तरफ से भी मैं कर रहा हूँ। अभी गाना मैं सुनवाने जा रहा हूँ, मिले जो कड़ी कड़ी, कस्मे वादे फिल्म का। तो कस्मे वादे। कोई प्रश्न भी है तो कर लीजिए, हमारे श्रोता दे देंगे जवाब। क्या है? कस्मे वादे फिल्म ऐसी है
कि बहुत सारे सवाल तो हैं लेकिन बहुत सारे जवाब भी हैं बड़े आसान आसान से। तो श्याम जी आप नहीं, हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं आपको इसलिए कि जी मैम, जब आपने वो FM रेनबो, FM गोल्ड और संवादिता वाले में हम लोग नहीं थे, CBS जी CBS, जैसे बेला के फूल आपने बताया, जी, जी, याद ताजा की वहाँ की, बिल्कुल। उस समय आप लोग मतलब क्या पसंद है मीना जी को खास खाने में, या क्या करते थे, खाना पका भी लेते हैं, क्या क्या और आप बातें आप मीना जी के साथ खास बात यह है कि घर से जो टिफिन लेकर आते हैं जी, और भरपूर तरीके से वो लाते हैं और आराम से बैठकर वो खाना खाने पर विश्वास रखते हैं और ऐसा ही करते हैं और ऑफर करते हैं बार बार। और मैं बड़ा लिमिटेड हूँ खाने के मामले में, तो मैं उन्हें बार बार मना करता हूँ, लेकिन वो हर बार। और चाय की जहां तक आपने बात की है, हमारे यहाँ जो कैंटीन है, हमारे कैंटीन के जो साथी हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से मीना जी को मिस करेंगे। हम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मीना जी, मैं और आप सभी, हम सभी लोग साथ में मिलकर जब वहाँ चाय पीते हैं तो पूरा एक माहौल बन जाता है, एक रचनात्मक माहौल भी बनता है, बिना चाहे बिना सोचे, और वो जो है हमारे काम में भी दिखता है। जी बिल्कुल सही बात है कि ये जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, जो हम लोग के कार्य की शैली है या हमारे कार्य की जरूरत भी है। जी। और इसके लिए अक्सर हो सकता है कि सामने वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है कि क्यों हम यूं ही गपबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो चीजें निकल कर आती हैं वो बहुत सार्थक होती हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भी उसका परिणाम देखने को मिलता है, उसका जो हम सफल भी होते हैं उसमें, क्योंकि यूं लगता है कि हम 1 घंटे बात कर रहे हैं, भले ही उसमें से 15 मिनट की कोई चीज निकल कर आए, लेकिन उसके लिए उतना मंथन बहुत आवश्यक जरूरी होता है। जी, तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं जा सकता हूँ, लेकिन जाने के पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और जीवन स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित रखिए, और बड़े प्यार से आप हमसे मिलते रहिए, हमें याद करते रहिए, और हम आपको याद हमेशा करते रहो, हमारे श्रोता भी आपको याद करेंगे। मैं तमाम विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद श्याम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम जो चाह रहे थे वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खोला उन राज को, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी पॉकेट में जैसे रख के लाए थे वैसे ही लेकर निकल गए। कोई बात नहीं, चलिए मीना जी आप बताइए आपको खाने में कुछ खास क्या पसंद है, कुछ और आप बताने जा रहे थे, बताइए पहले। खाने में तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ। अच्छा, चटनी रोटी भी खा लूंगा, वाह, हलवा पूरी भी खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी मतलब उसमें कोई खास पसंद नहीं है। अभी मैं ये कहने जा रहा था, मुझे याद आया जी, मैंने लगभग हर चैनल पे काम किया यहाँ पे। जी जी, जैसे BH में क्या जो संवादता है जी, FM हमारे ही वक्त में शुरू हुआ जी, उसके बाद एक शॉर्ट वेव हुआ करता था, ये शॉर्ट वेव हुआ करता था जी जी, जो टेप आते थे वो किया, CBS में किया, यहाँ किया, फिर वापस यहाँ किया। सबसे ज्यादा आनंद और सीखने को मेरे को VBS में मिला। एक तो क्या यहाँ गाने वाने बहुत ज्यादा हैं, गाने की बात आई तो गाना कुछ खत्म होने वाला है या नहीं? गाना खत्म हो गया अपना। अच्छा, तो भाई गीत जो था, जो सवाल हमने पूछा था, जो फिल्म बताई गई थी, जो गीत हमने सुनवाया, जो सवाल पूछा था, उसका अलग अंदाज था। तो कोई बात नहीं, उसके बारे में अभी बात करते हैं कि आपने जो गीत सुना वो कौन सा गीत सुना, वो तो आप बता ही देंगे, लेकिन किस फिल्म था ये तो आप बताएंगे ना, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा, जब बात पुरानी चली आई तो हमने भी थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया मामले को। तो कार्यक्रम कुछ ऐसे ही है, ट्विस्ट किया हमने, आप भी समझ गए होंगे कि क्यों किया। पड़ाव है जिंदगी के, ऐसे ही कार्यक्रम में एक पड़ाव आता है। तो बात लेकिन फिलहाल हम मीना जी से कर रहे थे, कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में वैसा हो गया जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सबसे अच्छा वक्त, सबसे अच्छा काम करने का आनंद मेरे को VBS में आया जी, जिसका कारण यहाँ क्रिएटिविटी है जी, कुछ करने को है, कुछ सोचने को है, और वहाँ तो क्या सीधे साधे प्रोग्राम होते थे जी। तो रेणु जी भी टाइम लगभग अपने खत्म होने वाला है, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा है, ऐसा मत कहिए आप। दिल तो देखिए ऐसा है कि अपन गाने अपने पास हैं, बातचीत अपने पास है, अपन और घंटों बैठे रह सकते हैं, लेकिन चूंकि हर, जैसे अभी नौकरी की भी एक सीमा है जी, उसी तरह हर चीज की एक सीमा होती है। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम की लगभग सीमा करीब है अपनी, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा गाना और सुनवा दूं जी, जो आज के प्रोग्राम से संबंधित भी है, श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, और उन्हीं के लिए विशेष रूप से मेरी तरफ से है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, आपके लिए पेश कर रहे हैं मीना जी की पसंद का ये गीत, और इस अवसर के लिए खास तौर से आप लेकर हाजिर हैं मीना जी। और भाई इन्होंने, मैंने वैसे कार्यक्रम जब हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तभी इन्होंने कहा था कि अंत में मैं ये वाला गीत जरूर बजाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। देखिए
नाम लिखना है, बोलना किसका किसका लिख दो, नाम किसका किसका लिखना बोलना। डीके जी नहीं, डीके जी को बोलना था। तो दोस्तों फेसबुक लाइव, अब आप समझ गए ना कि हम लोगों की आदत नहीं है तो लेकिन फिर भी युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अब आप समझ रहे हैं कि मात्र 2 वर्ष बचा था जब विविध भारती में पुनः मीणा जी आए और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को वैसे ही बरकरार रखा। और आज जो सबसे मुश्किल माध्यम है, भाई मुझे तो मुश्किल लगता है, मीणा जी आपको क्या लगता है ये फेसबुक लाइव जो है मुश्किल लगता है या बहुत आसान लगता है? नहीं, वो एक्चुअली अभ्यास, हर चीज में थोड़ा सा वो अभ्यास चाहिए जी। और अपने पास क्या थोड़ा सा फिर वो कभी कभी करते हैं जी, तो ऐसा थोड़ा हल्का सा शंका होती है, हाँ, थोड़ा जी, तालमेल बैठाने में होती है, हाँ, थोड़ी झिझक होती है। बिल्कुल। अगर अपन रोजाना करें जैसे बाकी प्रोग्राम करते हैं तो कुछ नहीं, फिर अपन रोज करेंगे, इजीली करेंगे भाई, उसके लिए भी हम अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है, फिर भी हम देखिए कोशिश कर रहे हैं और हमारे तकनीकी की बात आ रही है तो तकनीकी सहयोगी हमारे सब इस समय नियंत्रण कक्ष में है। इसको दोस्तों हम नियंत्रण कक्ष कहते हैं और जो नियंत्रण कक्ष होता है, आप समझ रहे हैं नाम जैसा है वैसे ही इसका गुण भी है। जी हाँ, नियंत्रित करते हैं। अगर इधर से कुछ स्वर में ऊंचा नीचा हो जाता है तो ये वहां से नियंत्रण कर लेते हैं, इसका नियंत्रित कर लेते हैं। जैसे कि सुबह आपको समाचार सुनना होता है तो जाहिर है कि अगर ये रहते हैं तभी हम समाचार सुनवा पाते हैं आपको। ऐसे ही न्यूज हाईलाइट भी जब 8 बजे सुबह रात को हम सुनते हैं तो 9 बजे ये सब चीजें जो है यहीं से नियंत्रित होती हैं और हम तक पहुंचती हैं। ऐसे ही मन की बात हो या कोई और भी रिले आता है, ये सारी बातें जो हैं नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित होती हैं और ये सारे सहयोगियों की मदद से इस समय हम सजीव फेसबुक आपसे जुड़े हुए हैं। मंगेश जी को हम बुलाना चाहते हैं, हमारे दिलीप कुलकर्णी जी हैं, इन्हें भी हमने आमंत्रित किया था, इन लोगों ने कहा भी था लेकिन हो सकता है कुछ उससे जरूरी काम आ गया हो। लेकिन मंगेश जी शायद मुस्कुरा रहे हैं। एक बार फिर नियंत्रण कक्ष की ओर विनायक जी दिखा दें, मनीष जी हैं, लेकिन मंगेश जी को बुलाया था बात करने के लिए यहाँ पर। इन्होंने कहा था कि मीणा जी की बातें बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्या ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और दोस्तों जैसे कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ जो कि हमारा जो गाना होता है वो फेसबुक पर नहीं हम प्रसारित कर पाते, दिखा पाते, कुछ कॉपीराइट का मुद्दा होता है, इसलिए थोड़ा तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और आपको लगता होगा कि हम लोग थोड़ा सा अनाड़ियों की तरह कुछ व्यवहार हमारा है या अनाड़ी है इस मामले में, लेकिन आप हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, तो आप माफ कर ही देते हैं। इस उम्मीद के साथ हमें लगता है कि अब मीणा जी कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है जी। और सभी साथियों को, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद बहुत बहुत कि इतने धैर्य से आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे नियंत्रण कक्ष के लोगों के लिए, जुबैर जी, विनायक जी और हमारे साथियों ने जिन्होंने आपकी मीणा जी की बातें साझा की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मीणा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि श्रोताओं को मैंने अपनी पसंद के कुछ गाने सुनवाए। कैमरे में आपको देखना पड़ेगा फिर से अब। साथ ही जो मेरे साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए उनका मैं बड़ा आभारी हूँ, और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मुझे सुना इतने दिनों। सराहा नहीं सराहा वो एक अलग बात है, मगर उसके अलावा भी आपसे एक अनदेखा एक रिश्ता था जो हमेशा याद रहेगा और साथियों की बातें याद रहेंगी। बस इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू।